दोस्तों, आपका इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जो आपकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराता है और इसके साथ ही हर छोटी बड़ी अपडेट भी आपको देता है। आज हम पॉलिटी की पार्ट 4 वीडियो कवर करने वाले हैं। इसमें संविधान की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। यहाँ से बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप एकदम कमर कस के तैयार हो जाएं। जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं और सभी वीडियो आपकी जो है फ्री में अवेलेबल हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको इतने अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं, तो आप उसका पूरा लाभ उठाएं। लगातार लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, और मैं आपको जीके जीएस पढ़ा रही हूँ, तो आपका सभी सेक्शन कवर हो जाएगा। तो फिक्र की कोई बात नहीं है, बस आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आपको इसका ऑप्शन पता ही होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ बिना आपका समय लिए हुए। भारत का जो संविधान है दोस्तों, वो सबसे बड़ा लिखित और व्यापक है। और भारत का संविधान जो है, ये यहाँ से नहीं, अन्य देशों से भी लिया गया है, जैसे आयरलैंड, ब्रिटेन, जहाँ की जो विशेषताएं हैं, खासियत हैं, उनको देखते हुए भारत के संविधान में आपको अन्य देशों से भी लिए गए संविधान देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर ना ही लचीला, या आप ऑप्शन डी चूज़ करेंगे, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? तो दोस्तों, जिन्होंने डी चूज़ किया है उनका राइट आंसर सही है डी। मतलब भारत का जो संविधान है वो ना अत्यधिक कठोर है और ना अत्यधिक लचीला है, ये दोनों को बैलेंस करते हुए चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन है, एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। हमारे बहुत से छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि भारत जो है वह राज्यों का एक यूनियन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जितने भी राज्य हैं हमारे, उन सभी का यूनियन है भारत। ठीक है, एक अर्धसंघ ये गलत होगा, और जो उन्होंने बी सोचा है वो भी गलत होगा। अगर हम परफेक्ट आंसर की बात करें तो भारत जो है राज्यों का एक यूनियन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या होगा? तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है, पार्ट 1 या पार्ट 2, उसमें मैंने आपको बताया था कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो भारत जो है राज्यों का समूह है। ठीक है, राज्यों का यूनियन है। तो जितने भी राज्य हैं उनका कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को एक समान मानते हैं। इसलिए भारत में आप देखेंगे कि सभी धर्म के लोग निवासी हैं। कोई एक विशेष धर्म भारत पर ऐसा नहीं है कि वो अपनाते हैं। अन्य देशों में जैसे आप देखें, सऊदी अरब या फिर बहुत से कंट्री हैं जो किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सभी कथन अच्छे से पढ़ लेने हैं और बताएं इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। और जब तक आप हमारी पार्ट 1 और 2 वीडियो नहीं देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है थर्ड वीडियो आपको समझ में आती, जैसे कि प्रजातंत्र, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी वर्ड्स को हमने डिफाइन किया है पार्ट 2 में, तो उसे आप जाकर जरूर देखें अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आती है तो प्रजातंत्र क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपयुक्त में से सभी कथन गलत हैं? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है ना, ना कि नकल है। क्या हमने पूरा का पूरा किसी का संविधान नकल किया है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं। आप सभी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, सर भी आपके मिनी टेस्ट लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें आप आंसर भी देते हैं। तो इसी तरह से डेली आप जो भी वीडियो जा रही हैं आप उनको देखें, बहुत इससे आपको हेल्प होगी, आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, बताएं इसमें से कौन सा कथन आपको सही लगता है। आपका राइट जो है स्टेटमेंट हो जाएगा, वो क्वेश्चन का आंसर है सभी। ठीक है,
सभी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। कई बार क्या होता है, आप ऑप्शन ए और बी सोचते हैं बट करेक्ट सभी हो जाते हैं। जी हाँ, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तीसरा, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ये सभी जो है विशेषताएं हमें अपने संविधान में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है। ठीक है, कथन सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ पर आपको सभी कथन अच्छे से पढ़ लेने हैं और बताएं कौन सा आपको लगता है कि गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है कि संविधान के परिवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था। तो संविधान में आपका मूल कर्तव्य शामिल नहीं था, इसमें अमेंडमेंट लाया गया था आपका, ठीक है, और फिर ये आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगी, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स कमेंट करके कहते हैं कि इंग्लिश में भी आप जो है क्वेश्चन लाइए, तो आपको टेलीग्राम पर या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया एजुकेशन हब ऐप। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, स्टडी मटेरियल। तो उन सभी स्टडी मटेरियल में आपको जो है इसका PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मतलब इंग्लिश में भी है आपको प्रोवाइड कराएं। तो जी बिल्कुल, आपको हम इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आप उसे देख लीजिएगा, आपको वो सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्लियरली। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, या डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स राइट आप सोच रहे हैं, क्वेश्चन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, सभी। क्योंकि भारत में वोटिंग देने का अधिकार जिनकी उम्र 18 वर्ष है वही दे सकते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। ठीक है। दूसरी बात, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रावधान करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 2 कंट्री का जो नागरिकता लेते हैं या फिर नागरिकता के मामले में यहाँ पर भारत जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि यह कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश करता है, ये मैंने वीडियो के आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? तो ऊपर अभी हमने देखा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत बार आपको थोड़ा बहुत घुमा के पूछ देता है, शब्दों का हेरफेर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कठोर कम लचीला अधिक। ठीक है, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि कठोर कम है, लचीला अधिक है भारत का संविधान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्ण, संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। यहाँ पर आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते पूर्ण रूप से जो है वह एकात्मक है। ठीक है, क्योंकि दोनों अपने स्तर पर कार्य करती हैं और इसी प्रकार से भारत का संविधान को तैयार किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगी कि संरचना में जो है संघात्मक पर भावना में एकात्मक देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों? ऐसा क्यों है? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। दोस्तों, अगर कोई भी आपके रूल आते हैं, कानून आती हैं, तो जब तक संविधान में संसद उसको मतलब ये सभी कार्य किसको दिए गए हैं? संसद के हाथ में ये सभी पावर दिए गए हैं, जिसमें आपकी लोकसभा, राज्यसभा है। ठीक है, तो इनको कार्य दिया गया है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया करने का। दूसरी बात, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो ये सभी संसद की कुछ पावर हैं अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो क्यों एकात्मक भावना दिखती है यहाँ पर? तो इसी सभी के कारण एकात्मक भावना दिखती है। तो उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है? तो तानाशाही तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ना ही मौलिक संविधान है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है।
दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो BHU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU, सभी से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी हमारे इंडिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर और इसके साथ ही ऐप पर भी चलाई जा रही हैं। तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ना सिर्फ आपको क्लासेस मिलेंगी बल्कि आपको स्टडी मटेरियल से संबंधित सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इसलिए आप हमारा ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का या भारत अधिनियम 1935 का? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भारतीय अधिनियम 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, या फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा केंद्र व राज्य की शक्तियों का वितरण। जो हम सूची पढ़ते हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, तो ये पूरी सूची बनाई गई है कि केंद्र सरकार किस पे नियम कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार किस पे नियम कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित होता है? किस तथ्य पर आधारित होता है बताएं? तो भारत का जो प्रजातंत्र है इस तथ्य पर आधारित होता है कि जनता जो है, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर जो जनता है वही चूज़ करती है। ठीक है, तानाशाही नहीं है, राजशाही भी नहीं है, यहाँ पर जो तंत्र है वो है प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल हैं, 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं या 500 से अधिक आर्टिकल्स हैं? तो बताएं। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि भारत में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिका की अध्यात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली या फिर सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली? करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सबसे ऊपर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा संविधान। भारत में जो है राजनीति व्यवस्था में सबसे ऊंचा किसको माना जाता है? संविधान को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम संविधान के आर्टिकल्स के बारे में और राज्यसभा, लोकसभा से इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को लेकर आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं नोट करिए, उन्हें याद करिए। बहुत ही आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, बिना किसी घबराहट और परेशानी के आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। इसलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।